अस्सलाम वालेकुम। इस वाले लेक्चर में हम लोग थ्योरम करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सब सीक्वेंस पढ़ा था कि वो क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स वगैरह की थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये इसका इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये आप लोग देख लें कि इफ़ एस एन इज़ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। इस इफ़ एस एन इज़ मोनोटोनिक एंड हैज़ सीक्वेंस सब सीक्वेंस, यानी कि ये एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। और इसकी सब सीक्वेंस क्या है, एस एन के, सच दैट लिमिट के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन के इज इक्वल टू एस, यानी कि ये जो सब सीक्वेंस है ना, ये कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस तक, ठीक है। एस एन के कन्वर्जेस टू एस, ठीक है। देन इसकी जो लिमिट एस एन है वो भी कन्वर्ज करती है एस को। अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर को, तो जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगी किसी नंबर को, ठीक है। ये सब सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर रही है एस को, इसकी जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगी एस को, ठीक है। तो इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई होगा। उन लोगों ने कहा है कि रिकॉल द फॉलोइंग थ्योरम, ये वाला थ्योरम देखें, पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है, अगर एक सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्ज करती है उसके सुप्रीमम तक, कन्वर्ज कर रही है कहाँ तक, सुप्रीमम तक। अगर एक सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग है तो वो कन्वर्ज कर रही है उसके इन्फीमम तक। नॉन डिक्रीजिंग कैसी सीक्वेंस होती है, जो कम नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि वो कमी की तरफ नहीं आ सकती। नॉन इंक्रीजिंग कौन सी होती है, जो बढ़ नहीं सकती, ठीक है, यानी कि जो छोटी से छोटी ही होती जा रही है। तो ये वाले दोनों थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सिंस एस एन के यानी कि सब सीक्वेंस इज आल्सो नॉन डिक्रीजिंग इन दिस केस, इस वाले केस में जो सब सीक्वेंस है वो भी नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। इट इज़ सफिशेंट टू शो दैट, ये हमारे लिए सफिशेंट है, यानी कि ज़रूरी है कि हमने ये इसको दिखाना है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये सफिशेंट कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमने इसको दिखाना है कि सुप्रीमम ऑफ सब सीक्वेंस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस। ये हम लोगों ने इसमें दिखाना है कि सुप्रीमम ऑफ सब सीक्वेंस एस एन के हमारे पास क्या है, सब सीक्वेंस है, इज इक्वल टू है सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस एस एन। तो लेट सिंस द सेट ऑफ द टर्म एस एन के, यानी कि सब सीक्वेंस का जो सेट है कंटेन करता है इन द सेट ऑफ टर्म्स एस एन, सब सीक्वेंस का जो सेट है वो कंटेन करता है सीक्वेंस में। सब सेट का सेट किस में कंटेन करता है, सीक्वेंस में। तो जो सुप्रीमम होगा ना हमारे पास सीक्वेंस का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा उसके सब सीक्वेंस के। सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ सब सीक्वेंस के, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास एस एन जो है वो नॉन डिक्रीजिंग है, देयर इज़ फॉर एवरी एन इंटीजर एन के सच दैट एस एन इज़ लेस देन, यानी कि अब हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि जो सीक्वेंस है वो लेस देन इक्वल टू है सब सीक्वेंस के, तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसका सुप्रीमम होगा सब सीक्वेंस का वो ग्रेटर देन होगा सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस के। अगर सब सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल टू है सीक्वेंस के, तो उसका जो सुप्रीमम होगा सब सीक्वेंस का वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस के, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है अ पॉइंट एक्स बार, ये इसका सुपीरियर पॉइंट है, ठीक है। अ पॉइंट एक्स बार सुपीरियर पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एस, यानी कि superior point of a limit point of a set S is if and only if there is a sequence xn। ये कब होगा, जब हमारे पास सीक्वेंस xn होगी। एक सुपीरियर पॉइंट है किसी लिमिट पॉइंट का, किसी भी सेट का जो लिमिट पॉइंट है उसका एक सुपीरियर पॉइंट होगा। वो कब होगा, जब हमारे पास सीक्वेंस जो है एक्स एन कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। सॉरी एस, इफ देयर इज अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ अ पॉइंट एस, यानी कि पॉइंट एस के ऊपर एक्स एन जब हमारे पास एक सीक्वेंस होगी तो उसका सुपीरियर क्या होगा, एक्स बार होगा। सच दैट एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सुपीरियर ऑफ एक्स फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लिमिट जो होगी, यानी कि वो जो है हमारे पास
सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी उसके सुपीरियर पॉइंट तक, ठीक है। फिर इसको प्रूव किया है बाय द डेफिनेशन फॉर ईच एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें सीक्वेंस में हम स्टार्ट से ये पढ़ते आ रहे हैं। एप्सिलॉन कन्वर्जेंस सीक्वेंस के लिए एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयर इज एन इंटीजर n सच दैट 0 इज लेस देन x n माइनस x बार विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्स एन कन्वर्ज करती है एक्स बार तक, वो लेस देन किसके है, एप्सिलॉन के, और ग्रेटर देन किससे है, 0 से। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। फिर उसमें उन लोगों ने कह दिया कि जो इसका एवरी नाइबरहुड है ना, ई एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ एक्स बार, यानी जो एप्सिलॉन है वो नाइबरहुड है, देयरफॉर एवरी एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ एक्स बार कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ एस, यानी कि ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ एस तक कंटेन करता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि जो इसका सुपीरियर पॉइंट है लिमिट का, दिस मीन्स दैट एक्स इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ एस, सुपीरियर पॉइंट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। इसको सुपीरियर कहते हैं, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। फॉर नेसेसिटी लेट एक्स बार बी आ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, यानी कि ये हमारे पास सुपीरियर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। देन फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n 1, द इंटरवल, इसका जो इंटरवल होगा x माइनस 1/n, एक्स बार माइनस 1/n और x बार प्लस 1/n कंटेन अ पॉइंट एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बार, यानी कि वही चीज़ आ गई हमारे पास कि एक्स एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स बार तक, ठीक है, उसके बराबर नहीं है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से ही देखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी आ सकती है 2-3 नंबर की, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर देख ली, क्या होता है कि इफ़ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड अबव, एन इज़ अ सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव एंड डज नॉट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, जो माइनस इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती, ठीक है। वेट मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, डिफाइन लिमिट सुपीरियर एंड इन्फीरियर फॉर एस एन, ये पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर देख लें, हमारे पास क्या होती है, इफ़ एस एन इज़ बाउंडेड अबव, इफ़ अ सीक्वेंस एस एन इज़ बाउंडेड अबव एंड डज नॉट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, एक सीक्वेंस हमारे पास है बाउंडेड अबव है और माइनस इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती, देन देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर एस बार। तो यहाँ पे एक ऐसा यूनिक नंबर एस बार है सच दैट इफ़ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, एस एन इज़ लेस देन इक्वल टू एस बार प्लस एप्सिलॉन फॉर लार्ज एन। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस क्या है वो लेस देन है, ये इसका सुपीरियर पॉइंट है, ठीक है। एस जो है एक रियल नंबर, यानी कि सीक्वेंस में एक रियल नंबर, देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर, सीक्वेंस के अंदर एक यूनिक रियल नंबर है, ठीक है। तो उसका और एप्सिलॉन का मजमू उससे सीक्वेंस से ग्रेटर देन है, सीक्वेंस हमारे पास क्या है, लेस देन है एस बार प्लस एप्सिलॉन फॉर लार्ज एन। फॉर लार्ज एन के लिए क्या होगा, एस बार प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन होगा एस एन के, और एस एन अगर हमारे पास ग्रेटर देन होगा एस बार माइनस एप्सिलॉन के, देन ये हमारे पास क्या होगा, फॉर इनफाइनाइटली मैनी टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इनफाइनाइट करेगा, ठीक है। हेयर एस बार इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर, यहाँ पे जो एस बार है ये इसका लिमिट सुपीरियर कहलाता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन में लिखना है कि एक हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड अबव है जो डाइवर्ज नहीं करती माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वो जो सीक्वेंस है वो लेस देन होगी अगर उसमें एप्सिलॉन ऐड हो रहा होगा फॉर लार्ज एन के लिए, और वो जो सीक्वेंस होगी वो ग्रेटर देन होगी अगर एप्सिलॉन उसमें से उसके सुपीरियर पॉइंट में से माइनस हो रहा होगा मैनी टाइम के लिए, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी के एन के लिए।
तो ये चीज़ आप लोगों ने लिख देनी है। अगर लिमिट इन्फीरियर का आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इफ़ अ सीक्वेंस एस एन इज़ बाउंडेड बिलो, एक सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो है एंड डज नॉट डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, और वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती, ठीक है। सुपीरियर लिमिट में क्या था कि वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती थी, पॉजिटिव इसमें इन्फीरियर में क्या है कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं करती, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यूनिक रियल नंबर कौन सा है, एस, इसका बार अंडर आ गया, ठीक है, उसका बार ऊपर था, इसका अंडर बार है। सच दैट इफ़ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इसका इसमें देखें बिल्कुल ही उल्टा आ गया। इन्फीरियर, इसका इन्फीरियर पॉइंट में अगर हम एप्सिलॉन माइनस करें तब हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। फॉर लार्ज एन के लिए अगर हम एस एन इसमें सॉरी लिमिट पॉइंट में, लिमिट इन्फीरियर में अगर हम एप्सिलॉन ऐड करें तब हमारे पास ये फॉर इनफाइनेटली मैनी टाइम होगा। अगर हम माइनस करें तो फॉर लार्ज एन के लिए होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो हेयर एस अंडर बार इज़ द लिमिट ऑफ इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस, यानी कि ये इसका लिमिट इन्फीरियर है सीक्वेंस का, ठीक। ये इसका लंबा चौड़ा प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही लेंथी, पेपर में ऐसी लेंथी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। बाकी ये चीज़ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से देखनी है, एमसीक्यूज़ के हवाले से वीडियोस बना के अपलोड कर दी गई हैं, उनको लाजमी देखें। मिड टर्म से पहले लाजमी 3 वीडियोस अपलोड होंगी मिड टर्म के हवाले से, उन तीनों को आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। ये सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया गया है। इफ अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर देन, ये भी निकलनी काशी सीक्वेंस, ये काशी सीक्वेंस देख लें, ये पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अ सीक्वेंस एस एन ऑफ अ रियल नंबर इज कॉल्ड अ काशी सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जो है रियल नंबर की वो हमारे पास काशी सीक्वेंस कब कहलाएगी, इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो देयर इज एन इंटीजर एन सच दैट एस एन माइनस एस एम, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, एस दो पॉइंट्स आ गए, एम और एन। पहले हमारे पास क्या होता था, एन पॉइंट होता था, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्ज कर रही है, एस एन कन्वर्ज कर रही है एस एम तक, ठीक है। तो वेयर इफ़ एम एंड एन आर ग्रेटर देन ज़ीरो, ये इसकी डेफिनेशन आ गई काशी सीक्वेंस की। वो अक्सर डेफिनेशन पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट ये इसका एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों ने देखना है कि इफ़ एस एन इज़ अ काशी सीक्वेंस, अगर हमारे पास एस एन काशी सीक्वेंस है देन सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, ठीक है। अगर हमारे पास काशी सीक्वेंस है तो सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। उसमें एमसीक्यूज़ में वो ये चीज़ भी पूछ सकता है, ये चीज़ भी पूछ सकता है कि काशी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है या अनबाउंडेड होती है, ठीक है। और मे भी ये पूछ ले कि सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, काशी सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम है कन्वर्जन, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। अ सीक्वेंस एस एन ऑफ अ रियल नंबर कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इंपॉर्टेंट है। काशीज कन्वर्जेंस क्राइटेरियन थ्योरम जो है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। अगर हमारे पास सीक्वेंस एस एन है रियल नंबर की, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एप्सिलॉन वही चीज़ आ गई कि सीक्वेंस में एप्सिलॉन का ग्रेटर देन ज़ीरो होना लाजमी होता है, ठीक है। देयर इज़ एन इंटीजर एन सच दैट एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एम एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। यानी कि एम एन जो है वो हमारे पास इंटीजर से इक्वल टू या ग्रेटर देन है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर इसमें आने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब सपोज करना है, सपोज दैट लिमिट n approaches to infinity Sn is equal to S and एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। लिमिट जो है वो मतलब ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज करिए एस तक, ठीक है। एंड एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ये हमारे पास पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि एस एन कन्वर्ज करता है एस तक, ठीक है। देयर इज़ एन इंटीजर एन सच दैट एस आर माइनस एस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय टू इफ़
आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे दो सीक्वेंस ले लिए एस एन माइनस एस एम, एस एन माइनस एस एम, दो सीक्वेंस ले लिए, ठीक है। अब इनके दरमियान में यहाँ पे क्या पंगा किया है कि यहाँ पे प्लस और माइनस कर दिया है एस को, टू पेयर्स में इसको डिवाइड करना था ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है और माइनस कर दिया है एस को, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। अब क्या किया है कि इसकी इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में चेंज किया है। उसके लिए क्या कर दिया कि इन दोनों का मोड अलग-अलग कर दिया कि एस एन कन्वर्ज करता है एस तक और एस कन्वर्ज करता है एस एम तक, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें किसके लेस देन हो जाएंगी, एप्सिलॉन के, क्योंकि वो हमारे पास गिवन कंडीशन है कि कोई भी लिमिट जो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, वो एप्सिलॉन से क्या होती है, लेस देन होती है। Whenever n m are greater than n, therefore the stated condition is necessary for convergence of एस एन। यानी अब हमारे पास जो कंडीशन क्या है, नेसेसरी आ गई है। द स्टेटेड जो मतलब स्टेट की गई है कंडीशन, वो नेसेसरी है इसके एस एन के कन्वर्ज करने के लिए, कि अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये कन्वर्ज करे इस पॉइंट तक, ठीक है। रिकॉल द कॉची सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, यानी कि जो कॉची सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। यानी कि उसका अपर बाउंड भी प्रेजेंट है और लोअर बाउंड भी प्रेजेंट है, उसके लिमिट इन्फीरियर एंड सुपीरियर दोनों प्रेजेंट है। सो एस एंड एस बार यानी कि ये इसका सुपीरियर एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर फाइनाइट, यानी कि इसके जो सुपीरियर हैं और इन्फीरियर हैं वो फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। नाउ सपोज दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करने की क्या ज़रूरत है, एप्सिलॉन वैसे ही ग्रेटर देन 0 है एंड एन सेटिस्फाई, और एन जो है वो सेटिस्फाई करता है एस एन माइनस एस एम एप्सिलॉन लेस देन है एप्सिलॉन के, यानी कि कन्वर्ज में हमारे पास यही चीज़ आती है कि एस एन माइनस एस एम लेस देन है एप्सिलॉन के फॉर एन एंड एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर की डेफिनेशन से हमें क्या साबित हुआ था कि एस एन माइनस एस सुपीरियर इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। एस एन माइनस एस सुपीरियर इज़ लेस देन एप्सिलॉन और एस एम माइनस एस इन्फीरियर इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या था, एस एन माइनस एस था और एस माइनस एस एम था। यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है कि इसको एडजस्ट करने के लिए सुपीरियर और इन्फीरियर पॉइंट का यूज़ किया है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो कन्वर्ज कर सकें, यानी कि एस एन भी कन्वर्ज करें इसके इन्फीरियर पॉइंट तक और एस एम कन्वर्ज करे इसके इन्फीरियर पॉइंट तक, ठीक है। फॉर सम इंटीजर एम एन इज़ ग्रेटर देन एन, सुपीरियर माइनस इन्फीरियर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें अब वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे उन लोगों ने एस एन को क्या किया है, ऐड कर दिया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। एस एन को यहाँ पे गौर फरमाइएगा ज़रा, एस सुपीरियर माइनस एस इन्फीरियर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो मवाद है ना, ये उन लोगों ने इसमें शामिल किया है, ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए। वो किस तरीके से कि देखें, एस एन और एस एन प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, इसी तरह एस एम और एस एम को प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस हैं वो आ जाएं। सुपीरियर माइनस एस एन, यानी कि ये देखिए यहाँ पे एस एन कन्वर्ज कर रहा था इसके सुपीरियर पॉइंट तक, अब क्या है, एस जो है सुपीरियर है वो माइनस है एस एन के, ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। एस एन कन्वर्ज कर रहा है एस एम तक और एस एम कन्वर्ज कर रहा है इसके इन्फीरियर तक, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मतलब वी हैव 3, यानी कि ये देखें ये चीज़ हमारे पास थी लेस देन एप्सिलॉन के, ठीक है, ये भी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन के थी और ये भी चीज़ हमारे पास क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन थी, और एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 एप्सिलॉन। तो सुपीरियर माइनस इन्फीरियर इज़ लेस देन, सुपीरियर पॉइंट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है इन्फीरियर तक, तो वो लेस देन होगा 3 एप्सिलॉन के, ठीक है। Since epsilon is an arbitrary positive number, this implies that superior is equal to inferior, so Sn is
फिर से देख लें कि जो एप्सिलॉन है वो क्या है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। दिस इम्प्लॉइज दैट सुपीरियर इज इक्वल टू इन्फीरियर। सो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंस है, ठीक है, कन्वर्ज करती है। तो ये काशी थ्योरम था हमारे पास, इसका प्रूफ था और इम्पोर्टेंट था, और पेपर के हवाले से इसकी ये डेफिनेशन और ये वाला इम्पोर्टेंट है थ्योरम, ठीक है। आप लोगों ने 1-2 दफ़ा लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सीरीज़ है इफ़ ए एन के टू इन्फिनिटी इज़ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। द सैम्बल, ये वाला जो सैम्बल है ये एक हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ए एन के टू इन्फिनिटी है, ठीक है, रियल नंबर की सीक्वेंस है। तो इसका सैम्बल हमारे पास क्या है, समीशन एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी ए एन is an infinite series and a n is the nth term of the series। a n क्या है, इस सीरीज़ का nth टर्म है, ठीक है। ये सीरीज़ की डेफिनेशन है, बस यहीं तक आपने करनी है। उसके बाद ये इसकी लॉजिकल इंफॉर्मेशन है। सीक्वेंस एंड पार्शियल सम, अच्छा इसमें देख लें कि हमारे पास ये जो है ना, इफ़ ए एन के टू इन्फिनिटी डाइवर्ज, अगर ये डाइवर्ज करती है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो होगा ना ये भी डाइवर्ज करेगा, मतलब सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करती है तो इसके जो सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर सीक्वेंस डाइवर्ज करती है तो सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। ये चीज़ आ गई, बस यही इसमें है, एमसीक्यूज़ के हवाले से है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी सीरीज़। ऑसिलेटरी सीरीज़ की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है और इसका एमसीक्यूज़ भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज़ है दैट डज नॉट डाइवर्ज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी कि एक डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज़ जो डाइवर्ज नहीं करती प्लस माइनस इन्फिनिटी तक, उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेट, यानी कि ऑसिलेटरी सीरीज़ कहते हैं, जो डाइवर्ज नहीं करती प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। देखिए एक तो वो डाइवर्ज करती है। सीरीज़ है एक ऐसी सीरीज़ जो डाइवर्ज नहीं करती, जो डाइवर्जेंट भी है और डाइवर्ज नहीं करती टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी सीरीज़। कंसीडर द सीरी, ये सीरी है एक, ठीक है, इसको कंसीडर करें कि n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r की पावर n, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वेयर r इज़ ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन -1। r जो क्या है, यानी कि जो सीरीज़ है वो 1 और -1 के दरमियान में है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी सीरीज़ क्या बनेगी कि ए एन इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन r की पावर n इज़ इक्वल टू, यानी कि अगर हम इसका पार्शियल सम लें, ठीक है, सॉरी इसका समीशन लें, तो हमारे पास ये आ जाता है n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r की पावर n इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस r। ये चीज़ बस एमसीक्यूज़ में आ सकती है, बाकी इसका आप लोगों को एग्जांपल पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द nth term of sequence of partial sum is a n is equal to 1 प्लस r का स्क्वायर प्लस r की पावर n इज़ इक्वल टू, हमारे पास इनका अगर हम पार्शियल सम लें तो किसके बराबर आता है, 1 माइनस r की पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस r की पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस r, इसके इक्वल इसका पार्शियल सम आता है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला थ्योरम बिल्कुल पहले भी हम लोगों ने किया था उसकी तरह ही है, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई एस सी एन, यानी कि लेट सीक्वेंस सॉरी समीशन n इज़ इक्वल टू के टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ए है कैपिटल के और बी एन इज़ इक्वल टू है बी के, वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट, जबकि ए और बी हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, समीशन सी मल्टीप्लाई बाय ए एन, यानी कि अगर हम उसको किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसी कांस्टेंट के साथ, तो इज इक्वल टू आ जाएगा सी ए के
अगर हम ऐड करें तो वो उनके एडिशन के बराबर आ जाएगा, अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो उसके सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस। ड्रॉपिंग फाइनाइटली मैनी टाइम्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लीमा, इसमें ये चीज़ एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट में देख लें, द सीरीज़ के टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्ज इफ़, ये कन्वर्ज करेगी अगर -1 की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज़ के साथ, -1 की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज़ के साथ और वो ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज करेगी 0 तक। ठीक है, एन लिमिट ए एन इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कन्वर्ज करेगी 0 तक। बस एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इसको देखना है। ये वाली चीज़ भी एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सीरीज़ है कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0। सीरीज़ हमारे पास कब कन्वर्ज करेगी, जब एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन होगा 0 के। ठीक है, तो ये वाला जो थ्योरम है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। अगर आप लोगों से ना हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। करोलरी मैं हमेशा कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट होता है एमसीक्यूज़ के हवाले से। इफ़ ए एन सुमिशन ए एन कन्वर्जेस देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है सुमिशन जो है पार्शल सम है सीरीज़ का, वो कन्वर्ज कर रहा है तो उसका मतलब कन्वर्जेस है तो उसकी जो लिमिट होगी ए एन अप्रोचेस टू इज इक्वल टू होगी 0 की। ठीक है, नेक्स्ट उसका प्रूफ है। प्रूफ में देख लें, इफ़ सुमिशन ए एन कन्वर्ज, अगर सुमिशन ए एन कन्वर्ज करता है यानी कि उसका पार्शियल सम है जो सीरीज़ का वो कन्वर्ज करता है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ एन इंटीजर के, तो यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर के है। ठीक है, सच दैट सुमिशन एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी ए एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल के, यानी कि इंटीजर से ये वाला जो के है ये बड़ा है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है 0 तक। देखें पहले भी वही बताया था कि कन्वर्ज करती है अगर वो इक्वल टू आ जाए 0 के, इसकी लिमिट जो आ जाए बराबर 0 के। यहाँ पे देख लें, बी केयरफुल कि लिमिट जो है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 नेसेसरी कंडीशन है, सुफिशेंट नहीं। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, सुफिशेंट नहीं। ठीक है, फॉर हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए लिमिट 1/n इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। ठीक है, अगर हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ है 1/n की फॉर्म में इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम मतलब ये जो चीज़ होती है ये डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ही है। बाकी सीरीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव, ये वाली चीज़ भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ये है कि द सीरीज़ सुमिशन ए एन इज सेट टू बी सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव सीरीज कहलाएगी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 से, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रही है और उसके ऑनवर्ड जा रही है। ठीक है, उससे ऊपर ही जा रही है, 0 से बढ़ती जा रही है सीरीज़ जो है वो 0 से बढ़ती जा रही है, तो वो ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है, द सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म आइदर कन्वर्ज और टू अ फाइनाइट लिमिट और डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। जो सीरीज नॉन नेगेटिव नंबर्स की जो सीरीज़ होती है ना, वो या तो कन्वर्ज कर जाती है किसी लिमिट पॉइंट तक या डाइवर्ज करती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की जो सीरीज़ होती है वो या कन्वर्ज करती है किसी फाइनाइट लिमिट तक या डाइवर्ज कर जाती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वाले फिर से वही चीज़ आ गई कि अगर हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग होगा तो उसका सुप्रीमम तक कन्वर्ज करेगा, अगर वो नॉन इंक्रीजिंग है तो वो इन्फिनिमम तक कन्वर्ज करेगा। बाकी ये इतना ख़ास नहीं है। द कंपैरिजन टेस्ट है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें एंड पे पड़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह
ये इसमें देख लें, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सपोज ए एन हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के एन लेस दैन इक्वल टू है बी एन के, वे एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के, देन सुमेशन ए एन इज़ लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ़ बी एन इज़ लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी कि अगर हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट में क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास जो पार्शियल सम है ए का, यानी कि सीरीज़ ए एन का पार्शियल सम है वो हमारे पास लेस दैन आ रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी के, तो जो पार्शियल सम होगा बी एन का वो भी हमारे पास लेस देन आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी के। ठीक है, अगर हमारे पास पार्शियल सम बी एन सीरीज़ का आ रहा है, बराबर आ रहा है किस चीज़ के, पॉजिटिव इन्फिनिटी के, तब हमारे पास क्या होगा, पार्शियल सम ऑफ ए एन भी इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी के। नेक्स्ट में है डिस्कस द कन्वर्जेंस सीरीज, नॉट इम्पोर्टेंट। सपोज दैट ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये मैंने जो हाईलाइट की है ना चीज़ें, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ही है। थ्योरम में है कि कन्वर्ज देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0, वही चीज़ आ गई फिर से। ये देख लें, ये सीरीज़ हमारे पास 1/n की पावर p में कन्वर्ज तब करेगी जब हमारे पास n ग्रेटर देन होगा 1 के। अगर हमारे पास p ग्रेटर देन होगा 1 के, तब ही ये वाली जो सीरीज़ है कन्वर्ज करेगी। अगर p लेस देन इक्वल टू है 1 के, तब ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो p का इस सीरीज़ के लिए इस सीरीज़ को कन्वर्ज होने के लिए जो इसकी n की पावर p है उसका ग्रेटर देन 1 होना लाजमी है। ठीक है, अदरवाइज़ ये डाइवर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट ये थ्योरम है। बस यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में द नंबर ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह करवाऊँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।